एकनाथ शिंदे की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया है। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विरासत का तकाजा करते हुए स्वयं को सुप्रीम लीडर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। बाला साहेब के अनुयायी उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में मानते हैं और शिंदे ने इस छवि को भुनाने के लिए खुद को ठाकरे के विचारों का स्थायी उत्तराधिकारी बताते हुए असल शिवसेना के नेता के रूप में स्थान बनाने की योजना बनाई। शिंदे ने सर्वप्रथम अपने नेतृत्व को बाला साहेब के सिद्धांतों से जोड़कर दिखाने का प्रयास किया। उनकी शपथ ग्रहण की योजना प्रभावशाली और भव्य थी, जिससे शिंदे को सत्ता में उनकी भूमिका को सुदृढ़ बना सके। परंतु शपथ ग्रहण में देरी उनके सपना को धुंधला कर रही थी। यह देरी इसलिए भी हुई क्योंकि भाजपा ने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता देने में असमर्थता जताई थी, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी। भाजपा की राजनीति में वह सहयोगी पार्टी के रूप में शिंदे को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, जिससे उनकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगा। भाजपा की रणनीति सत्ता में हिस्सेदारी कम रखना और ठाकरे गुट को कमजोर करना था। शिंदे को भी अपने निर्णयों में भाजपा की शर्तों के अंतर्गत रहकर चलना पड़ा। इसके अलावा अजीत पवार के एनसीपी में एंट्री ने उन्हें और अधिक दबाव में ला दिया, जिससे उनकी शक्ति की परिधि और संकुचित हो गई। आखिरकार शिंदे की पीछे हटने की स्थिति ने उनके लिए और भी कई मोर्चों पर चुनौती खड़ी कर दी। भाजपा ने हमेशा अपनी बड़ी भाई की भूमिका में रहने का प्रयास किया, जो उनसे उनकी महत्वाकांक्षाओं को किसी हद तक दबा रहा था। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शिंदे की छवि को महरूम करने के लिए गद्दारी का आरोप लगाया, जिससे उनके समर्थकों में भी विश्वास की समस्या खड़ी हो गई। शिंदे की छवि अब मतदाताओं के बीच भाजपा के मुखौटा नेता के रूप में देखी जा रही है, जिससे उनकी राजनीतिक चुनौती और भी बढ़ रही है।